बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम कारवान उर्दू ग्रेड 1 के सबक नंबर 2 की तरफ जाते हैं। हमारे सबक नंबर 2 का उन्वान है मदद करो। तो बच्चों देखिए सफ़ा नंबर 7 के ऊपर, चूं 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 मैं चल नहीं सकता, फिसलने से मेरे पाँव में मोच आ गई है, मुझे अम्मी के पास जाना है, चूं चूं चूं। गाय हाला मेरी मदद करो, चूं चूं चूं। भैं भैं, अरे नहीं भई, मैं तो खाना लेने जा रही हूँ। यहाँ एक चूज़ा जो है वो फिसलने से उसके पाँव में मोच आ गई है। अब वो अपनी अम्मी के पास जाना चाहता है लेकिन वो चल नहीं सकता। वो यहाँ पिक्चर में सामने गाय नज़र आ रही है। अब वो उसके पास गया है लेकिन गाय ने भी मना कर दिया है कि वो उसे अपनी अम्मी के पास नहीं लेके जा सकती क्योंकि वो खाना लेने के लिए जा रही है। अब आगे देखते हैं कि अब चूज़ा किसके पास जाता है। क्या हुआ है चूज़े भाई, चूं 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 मैं चल नहीं सकता, मेरी मदद करो, मुझे अम्मी के पास जाना है, क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगी? मगर तुम तो इतनी छोटी हो। अब वो किसके पास चला गया? वो एक चूंटी के पास चला गया। अब चूंटी क्या कर रही है उसे, अरे तुम परेशान ना हो, आओ बहनों जल्दी आओ। अरे तुम आ गए नन्ही चूंटियों, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब बच्चों चूंटी ने बाकी अपनी दिगर चूंटियों को भी अपने पास बुला लिया और चूजे को उसकी अम्मी के घर लेकर चली गई। उसको अपनी अम्मी के घर छोड़ दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। सवाल नंबर 1 है कि सवालात को पढ़कर दुरुस्त जवाब के हाके में आपने रंग भरने हैं। सवाल नंबर 1 है चूज़ा क्यों रो रहा था। तो बच्चों आगे 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि वो घर का रास्ता भूल गया था, या उसके पाँव में मोच आ गई थी और वो चल ना सकता था, या उसे भूख लग रही थी। तो जो इसका सही आंसर होगा उसमें आपने कलर करना है। यहाँ नीचे सवाल नंबर 2 है, वो कहाँ जाना चाहता था। क्या वो बाग में घूमने जाना चाहता था, या अपने घर अपनी अम्मी के पास, या अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए मैदान में। तो आप यहाँ समझ चुके होंगे कि जो चूं 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 था वो अपने घर अपनी अम्मी के पास जाना चाहता था। तो बच्चों जो दुरुस्त आंसर होगा उसमें आपने यहाँ पर कलर करना है। आइए आगे देखते हैं। सफ़ा नंबर 10 के ऊपर सवाल नंबर 3 है, उसकी मदद किसने की? गाय ने, मुर्गी ने, या चूंटियों ने? दुरुस्त जवाब पे यहाँ भी आपने कलर करना है। अगला सवाल है, चूंटियों ने चूजे की मदद किस तरह की? तो बच्चों किस तरह की? आपने यहाँ पीछे पढ़ा कि चूंटियों ने चूजे की मदद किस तरह की। उसकी अम्मी को बुलाकर ले आई, उसे पानी पिलाया और खाना खिलाया, या उसे मिलजुल कर उठाया और उसके घर ले गई। तो यहाँ दुरुस्त आंसर पे भी आपने यहाँ भी इसमें कलर करना है। तो बच्चों अगले पेज पे आते हैं। पेज नंबर ये 11 है कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। तो बच्चों क्या सबक मिला हमें? हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए या दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए, या अपना काम करना चाहिए। आपको जो इसका सबसे अच्छा जवाब लगता है उस पे आपने कलर करना है यहाँ। तो आगे देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, इसके नीचे आप अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर जो काम करते हैं उनके यहाँ आपने नाम लिखने हैं। जैसे नीचे दिया गया है, खेलते हैं।
तो यहाँ आपने फर्स्ट में लिखना है, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करते हैं वो काम आपने यहाँ लिखने होंगे। जैसे आप बैठ के उनके साथ मुताला करते हैं, जैसे आप उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, या आप उनके साथ सैर के लिए जाते हैं, या आप फुटबॉल खेलते हैं, या मिलजुल कर आप स्कूल का काम करते हैं। तो बच्चों, ये आज आपका सबक था। आपने इसी पे, यही आपका होमवर्क है, और इसी पे जो सवालात के जवाबात आपको अच्छे लगें, जो उसके दुरुस्त आंसर हों, उन पे आपने कलर करना है। और इसी बुक पे ऊपर सफ़ा नंबर 11 के ऊपर आपने पेंसिल के साथ यहीं 1 2 3 4 5 दिया गया, और आपने यहीं अपना ये होमवर्क कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह अगले सबक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।